बड़े एक जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान पर। अफगानिस्तान और इंडिया की बढ़ती हुई कुर्बतें भी हमारे सामने है। इंडिया की इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टीम जो है वो मुख्तलिफ काबुल और बगराम की जो एयरफील्ड्स है वहां पर इस वक्त रिपोर्टेडली डिप्लॉयड है ताकि वो मिलिट्री व्हीकल्स जो है तालिबानी रिजीम के उन्हें ये रिपेयर कर सके। इस वक्त अफगान तालिबान है, उन्होंने अखंड भारत के इशू पे इंडिया से बात नहीं की, वो ड्यूरेंट लाइन पर हमसे बहुत बात करते हैं। पाकिस्तान जानता है कि तजारत रुकने से उसकी बरामदात मुतासिर होंगी, पाकिस्तानी मसनूआत की एक बड़ी मंडी कमजोर हो जाएगी, सैकड़ों ट्रक रोजाना नहीं जाएंगे, हजारों पाकिस्तानी कारोबार दबाव में आ जाएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट को मैं हमेशा कहता हूं कि वो बुनियादी तौर पर स्टेट्समैन कम है और एक बिजनेसमैन ज्यादा है। बिजनेसमैन करता है कि अगर मैं आपको ये दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे रिटर्न, यानी मेरे लिए टेक होम या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो इंडिया का पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने का डॉक्ट्रिन है, उस पर अमल करते हुए भारत 21 दहशतगर्द ग्रुप्स जो है उनकी सरपरस्ती कर रहा है। मकसद कुछ और है दोनों का, भारत का भी और तालिबान का भी, और पाकिस्तान का वजूद दोनों को ही खटकता है। भारत का तो यह है कि जी हमारा खंड भारत है, ये सारा का सारा मुल्क ही हमारा होना चाहिए। ये वो पैगाम है जो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे इन्हिसार कम करेगा और नई दिल्ली और वस्ती एशिया के साथ अपने मुस्तकबिल को जोड़ने की कोशिश करेगा। इस वक्त अफगान तालिबान है, उन्होंने अखंड भारत के इशू पे इंडिया से बात नहीं की, वो ड्यूरेंट लाइन पर हमसे बहुत बात करते हैं। जी शुक्रिया अमीर साहब। ये एक बात मैं ज़िम्नन जरा कहना भी चाहता हूँ कि अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया का सिर्फ बीजेपी का एजेंडा नहीं है, कांग्रेस का भी है। हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स नेहरू साहब की, पटेल की, उस वक्त के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कृपलानी साहब, उनकी भी, जिन्होंने बार बार ये कहा था कि हम ये यूनाइटेड इंडिया करके रखेंगे, ये हमारा, हमने इसको थोड़ा पुश फॉरवर्ड किया है, ये खत्म नहीं किया। फर्क दोनों में ये था कि ये कहते हैं कि यहाँ पे जितने बसने वाले लोग हैं वो हिंदू होने चाहिए मजहबन, और ये कांग्रेस वाले कहते थे कि हिंदू मजहब कोई नहीं है बल्कि यहाँ रहने वाले सारे के सारे लोग जो हैं वो हिंदू हैं। तो ये इसलिए ये मत समझिए कि कोई भारत में कोई ऐसा है पार्टी की जो ये नहीं चाहती, ये चाहती है तो पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, इवन अफगानिस्तान को भी इस बात का एहसास रहना चाहिए। इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टीम्स जो है वो मुख्तलिफ काबुल और बगराम की जो एयरफील्ड्स है वहां पर इस वक्त रिपोर्टेडली डिप्लॉयड है ताकि वो मिलिट्री व्हीकल्स जो है तालिबानी रिजीम के उन्हें ये रिपेयर कर सके। ये जो असला अमेरिका और नेटो छोड़कर गया था तालिबान को तो पता ही नहीं है ना कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो बेसिकली ये हमने पहले भी खबर दी थी और अब इसे अफगानिस्तान के अपने लोग और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं कि इंडिया की टीम्स इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, काबुल में, बगराम में और मुख्तलिफ एयर बेसेस में। वहां पर वो इनकी मशीनरी को रिपेयर कर रहे हैं और इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, उसके हवाले से एक और तशवीशनाक खबर यह आ रही है कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो इंडिया के मजमूम मकासद है, जो इंडिया का पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने का डॉक्ट्रिन है, उस पर अमल करते हुए भारत 21 दहशतगर्द ग्रुप्स जो है उनकी सरपरस्ती कर रहा है। एंड इंडिया इज नाउ वर्किंग टू इक्विप 21 टेररिस्ट ग्रुप्स बेस्ड इन अफगानिस्तान इन कोलूजन विद द तालिबान रिजीम फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स। भारत 21 दहशतगर्द गिरोहों की इस वक्त सरपरस्ती कर रहा है, उन्हें इक्विप कर रहा है और तालिबानी रिजीम के साथ हैंड्स इन हैंड कर रहा है कि जो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे इन्हिसार कम करेगा और नई दिल्ली और वस्ती एशिया के साथ अपने मुस्तकबिल को जोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि यह फैसला कमजोर सिफारत की बजाय कम ज़र्फ सियासत की पैदावार है। पाकिस्तान के साथ तजारती रास्ते बंद हुए तो काबुल ने काबिशें इस्लामाबाद के साथ मुज़ाकरात की बजाय बराह रास्त नई दिल्ली में तेज कर दी है। हालांकि पाकिस्तान का बंद होना अफगानिस्तान के लिए मुआशी नुकसान जो है वो ज्यादा और पाकिस्तान का भी नुकसान कम है। ये वो सच है जिसे काबुल का हर ताजिर जानता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन अजीजी, जिन्होंने नई दिल्ली जाते हुए साफ कहा कि बातचीत का मरकज चाबहार होगा, यानी ईरान की बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान का सामान भारत पहुंचेगा। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान और भारत दोनों अफगान मसनूआत की बड़ी मंडी है, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता बंद होने से अब भारत की तरफ बढ़ना जरूरी है। ये कहते हुए वो भूल गए कि पाकिस्तान की मंडी सिर्फ मुनाफा नहीं देती, वो रफ्तार कम, खर्च कम और महफूज रसाई भी देती है।
पाकिस्तानी रास्ता अफगान फलों का सबसे सस्ता, तेज तरीन और रवायती। जो अफगानिस्तान का भी ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में मौजूद है, लेकिन जिस तरह भी पाकिस्तानी में जिस तरह भी बातें हो रही, मतलब अफगानिस्तान मिनिस्टर ने जो इंडिया से मतलब जो डिमांड किया, मतलब चाबहार फोर्ट खोलना चाहिए। चाबहार फोर्ट से मतलब जो अफगानिस्तान मतलब इंडिया के साथ ट्रेड करेगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया का मार्केट अभी देखिए बहुत बड़ा मंडी है दोस्तों, बहुत बड़ा मार्केट है ये इंडिया का दोस्तों। अगर इंडिया का जीडीपी देखिए, दुनिया आज मतलब हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, वो दुनिया को भी पता है, लेकिन ये पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी को बोल रहे हैं मतलब अगर पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान ने ट्रेड किया था, जो अफगानिस्तान का फ़ायदा हो रहा था, मतलब रूट कॉस्ट मतलब कम हो रहा था, मतलब रफ्तार मिल रहा था, मतलब यह पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो। लेकिन पाकिस्तानियों को मैं सवाल करना चाहता हूँ, पाकिस्तान का जीडीपी कितना है? पाकिस्तान का आज देखिए जो हालात है, जो क्राइसिस है, जो पाकिस्तान का जो एक मिनिस्टर मतलब क्या नाम है उसका, राना शायद, उसने कहा कि जो पाकिस्तानी आवाम को जो थोड़ा सस्ता सब्सिडी देना चाहिए। लेकिन आईएमएफ ने क्या कहा? आईएमएफ ने ये कहा नहीं होगा दोस्तों, ये आप लोग नहीं दे सकते हो पाकिस्तानी आवाम को सस्ता, क्योंकि आप लोग जो पैसा मतलब जो आईएमएफ से लिया है वो पैसा तो रिटर्न करना पड़ेगा। जो कंट्री भीख से चल रहे वही कंट्री अफगानिस्तान को जो एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान को पता चल गया जो हिंदुस्तान जिस तरह आज अफगानिस्तान को मदद करे और फुल्ली करना चाहिए हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान पूरा अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, और अफगानिस्तान का जिस तरह अभी फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी अभी जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो अभी ये जो मीटिंग है दोस्तों, क्या कहा दोस्तों, हम डेवलपमेंट का भी प्रोजेक्ट करेंगे, वेलफेयर भी करेंगे, जिस तरह एजुकेशन में भी ध्यान देंगे, मतलब सारा ट्रेड भी होगा। जिस तरह अभी कार्गो फ्लाइट का भी बात चल रहा है दिल्ली से मतलब अमृतसर से काबुल दोस्तों, तो ये पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब भी सामान सस्ता जो अफगानिस्तान से मिल रहा था, अभी तो वो नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान में आज देखिए जिस तरह अभी क्राइसिस दिखाई दे रहा है, जिस तरह सामान का भाव इतना बढ़ गया, पाकिस्तानी आवाम परेशान है। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों जो भी सामान जो अफगानिस्तान के जो ड्राई फ्रूट्स हो, जो भी सब्जी जो आ रहा था मतलब पाकिस्तान के अंदर, तो अभी वो तो नहीं आएगा, अभी वो ईरान में जाएगा, अभी वो इंडिया में भी आएगा, क्योंकि इंडिया अभी ये जो यार रूट अभी खोलने वाला है दोस्तों, जो यार कार्गो अभी प्लान चलेगा, इंडिया लेके आएगा, और जो भी सामान चाहिए मेडिसिन केमिकल वो इंडिया से लेकर अफगानिस्तान दोस्तों। ये बहुत बड़ी जिस तेज़ी से इंडिया और अफगानिस्तान का जो ये रिश्ता अभी बढ़ रहा है, मतलब ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान का अभी नींद नहीं आ रही है दोस्तों, यही बोलना पड़ेगा।